गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के चैप्टर में ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि किसी परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो मान लिया कि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक N के परितः घूम रहा है, इसका वेग v है और इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखा भी गया है कि माना परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक N के परितः v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में परिक्रमण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के तुल्य धारा कितना होगा, तो धारा I बराबर Q/T होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश लिया गया है E और T है परिक्रमण काल, यानी एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। तो I = E/T। अब परिक्रमण काल T बराबर क्या होगा, 2πr/v। 2πr/v कैसे होगा कि समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी इसके सरकमफ्रेंस या परिधि के बराबर हो जाएगा और चाल इसकी v है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब इस I में हम इस T में T का मान रखेंगे तो हो जाएगा E/2πr/v। v ऊपर चला जाएगा तो EV/2πr। इस तरह से I को हम EV/2πr के रूप में लिख लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन की कक्षा का क्षेत्रफल यानी धारा लूप का क्षेत्रफल कितना होगा, πr² होगा। तो जब हमारे पास πr² यानी कि क्षेत्रफल भी मिल गया और I भी मिल गया, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, m बराबर IA। दोनों का मान रखेंगे EV/2πr और a का मान πr²। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट गया, एक r कट जाएगा तो मिलेगा m = EVr/2। यह मान लिया समीकरण नंबर 1। अब परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो 1 मिनट कि चुंबकीय आघूर्ण जो है उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक धारा चाहिए, एक उसका क्षेत्रफल चाहिए इलेक्ट्रॉन की कक्षा का। दोनों हम निकाल लेंगे, I और A दोनों को गुणा करके m निकाल लेंगे। अब परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग J बराबर I ओमेगा होगा। तो चूँकि I यहाँ पे क्या हो जाएगा, mr² होगा। I जो कि जड़त्व आघूर्ण है और ये mr² के बराबर होगा। एक हमको रिंग क्या, हम इसमें जड़त्व आघूर्ण लेंगे तो mr² और ओमेगा बराबर होता है v/r। दोनों को गुणा कर लेंगे तो यह मिलेगा हमको mvr। यह मान लिया समीकरण नंबर 2 है। और इस J की दिशा तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, क्योंकि इसमें हम राइट हैंड थंब रूल या कार्क स्क्रू रूल का उपयोग करके हम J का मान J की दिशा हम बता सकते हैं। अब M और J यानी इलेक्ट्रॉन समीकरण नंबर 1 और 2 से m/J अगर हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा E/2m। यहाँ पे देखिए EVr/2 है और नीचे MVr है, तो यहाँ पे V और R दोनों कटेगा तो E/m हमको मिलेगा, यानी E/2m, यानी m/J का मान हो जाएगा या अनुपात हो जाएगा E/2m। यह मान लिया समीकरण नंबर 3 है। अब चूँकि m तथा J का अनुपात नियत है तथा इलेक्ट्रॉन की कक्षा से स्वतंत्र है, तो यह दोनों का देखिए m/J का अनुपात नियत है। क्यों नियत है, क्योंकि E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और m उसका द्रव्यमान है, तो दोनों बदलने वाले नहीं हैं और 2 एक नंबर है, तो यह क्या हो जाएगा, नियत है तथा इलेक्ट्रॉन की कक्षा से स्वतंत्र है। वेक्टर रूप में इसको हम लिखेंगे तो m = -E/2m × J होगा वेक्टर के रूप में, और निगेटिव का अर्थ है कि m तथा J की दिशा विपरीत होगी, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि देखिए आप m नीचे की ओर और J ऊपर की ओर है। तो इसको आप लिख के तैयार कर लेंगे। इसका SI मात्रक जूल पर टेस्ला या एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय बल इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय बल आघूर्ण का। अब चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लिया कि एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण m है और यह क्षेत्र B में, यानी चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र से
थीटा कोण पर रखा गया है। तो थीटा कोण पर रखा गया, तो इस स्थिति में द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यहाँ पे से 2 बार लिखा गया है, इसको एक बार कट कर लेंगे। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर मान लीजिए कि इस चुंबकीय द्विध्रुव को एक स्मॉल एंगल डी थीटा से हम घुमाते हैं, तो जब घुमाएंगे तो उस पर हमको कार्य करना पड़ेगा, अल्प कार्य। तो वह कार्य डी डब्ल्यू के बराबर है, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टाउ डी थीटा। ठीक उसी प्रकार से कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे चूँकि टाउ क्या है, बल युग्म है, और डी थीटा क्या है, यह विस्थापन है कोण के रूप में, तो हम इसको टाउ डी थीटा के रूप में लिखेंगे। तो यह हो जाएगा एम बी साइन थीटा डी थीटा, टाउ का मान रखने पर। अब थीटा 1 से थीटा 2 कॉन्फ़िगरेशन घुमाने में किया गया कार्य, यानी इसको अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 घुमा रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इस डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 टू थीटा 2। तो थीटा 1 टू थीटा 2 एम बी साइन थीटा डी थीटा हो गया। तो यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें मिलेगा एम बी माइनस कॉस थीटा 2 प्लस, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कॉस थीटा 1, इसको पहले लिख लेंगे। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यह कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U के रूप में संचित हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए U इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब हम किसी भी स्थिति के लिए हम मान सकते हैं कि U इज इक्वल टू 0, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो माना थीटा बराबर 90 अंश के लिए U बराबर 0, तो उसमें हम थीटा 1 बराबर 90 और थीटा 2 बराबर थीटा रखने पर हमको मिलेगा U थीटा बराबर एम बी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस 90 का मान हो जाएगा 0 और कॉस थीटा यहाँ पे बचेगा, तो ये माइनस इसको कर देगा माइनस, तो माइनस एम बी कॉस थीटा। तो माइनस एम बी कॉस थीटा को माइनस एम डॉट बी के रूप में लिख सकते हैं। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम क्या लिखे थे, माइनस पी डॉट ई। याद करिए माइनस पी कॉस थीटा आया था वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में किया गया कार्य, और उसकी स्थितिज ऊर्जा जो हम निकाले थे, तो वहाँ से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा किसी थीटा कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा माइनस एम डॉट बी या माइनस एम बी कॉस थीटा। अब इस सूत्र से हम विभिन्न स्थितियों के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी या चुंबकीय या स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे। तो पहली स्थिति है, यदि द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर की ही दिशा में हो तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखिए इसमें हम थीटा बराबर 0 रखेंगे, तो माइनस एम बी कॉस 0 यह हो जाएगा माइनस एम बी, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी होगी। यह अस्थाई संतुलन की स्थिति में होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में अलाइनमेंट है वह चुंबक, तो जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर वो घुमाकर चुंबक को स्थिर कर देगा, और इसको हम अस्थाई संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो यह चुंबकीय द्विध्रुव की अस्थाई संतुलन की स्थिति है। अब आइए देखते हैं थीटा बराबर 90 अंश पे क्या है। तो थीटा बराबर 90 अंश पे U 90 यह हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 90 और यह हो जाएगा 0। ठीक, यानी इस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना भी था, तो U 90 हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो यह हो जाएगा 0। अब थीटा बराबर 180 अंश घुमाने पर, तो देखिए 180 अंश घुमाने का मतलब यह हुआ कि अस्थाई संतुलन से बिल्कुल विपरीत, तो 180 अंश घुमाने पर माइनस एम बी कॉस 180, तो यह हो जाएगा प्लस एम बी, क्योंकि कॉस 180 का मान -1 होता है, तो -1 इंटू माइनस एम बी, यह हो जाएगा प्लस एम बी। तो यह हो जाएगा U 180 डिग्री पर प्लस एम बी इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। यह अस्थाई संतुलन की स्थिति है, यानी इसमें जो चुंबकीय द्विध्रुव होगा वह अस्थाई संतुलन की स्थिति में रहेगा। अब दोनों में कितना कार्य करना पड़ेगा या कितनी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो U थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 180 की स्थितियों में कितना अंतर है, तो ये डेल्टा U हो जाएगा U 180 माइनस U0। तो U 180 पे है MB और माइनस टाइम्स माइनस MB है U0 पर, दोनों मिला के 2 MB, यानी
जो यह वह कार्य है जो बाह्यकर्ता को द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री घुमाने में करना पड़ता है। चूँकि वह पहले -mb था, -mb से +mb करने में हमको 2mb के बराबर कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि 0 डिग्री पे उसमें -mb है, 90 डिग्री पे 0 है और 180 डिग्री पे +mb है। ये तीनों यहाँ पे क्लियर है और इन दोनों के बीच में अंतर +2mb का है। अब आइए कि कुछ क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं इसमें। तो एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तथा इसमें फेरों की संख्या 200 है। यहाँ n लिखा गया है, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में है, इसको समझ लीजिएगा। यह 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बी में मतलब चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि इसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है। यदि कुंडली में धारा I 3.5 एम्पियर हो तो इसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी इसमें इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमको M चाहिए और B चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो u थीटा हो जाएगा -mb cos थीटा। थीटा क्या है, कुंडली की अक्ष तथा B की दिशा के बीच का कोण है जो कि यहाँ 0 डिग्री दिया हुआ है। तो u 0 हो जाएगा -mb cos 0 यानी -mb। अब चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, m = NIA हम रखेंगे। तो NI और A है, चूँकि यह वृत्ताकार है तो πr² हो जाएगा। n का मान 200, I 3.5, पाई 3.14 और r है 0.02। तो 0.02 का यह स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है यह 2 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने मीटर में बदल लिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो m आ जाएगा 0.88 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब m तथा b का मान रखने पर यहाँ पे ऊपर -0.88 और b चूँकि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर रखेंगे तो हमको u0 की वैल्यू -0.88 जूल मिल जाएगी। अब एक और क्वेश्चन है छोटा सा, इसको भी देखते हैं, धारामापी से संबंधित है कि एक धारामापी का प्रतिरोध 5 ओम है। यह अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा माप सकता है। तो इसको हम 6 एम्पियर तक मापने वाले एमीटर में तथा 150 वोल्ट तक मापने वाले वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो आपको ज्ञात होगा, जैसा पढ़ाया गया है, कि अमीटर में बदलने के लिए हम इसके समांतर क्रम में एक शंट लगाते हैं और वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार लगाते हैं। चलिए पहला देखते हैं। यदि कुल धारा I हो तथा धारामापी में धारा IG प्रवाहित होती हो तो ये सूत्र आप लोगों को याद हो गया होगा। IG = S/S+G × I मान रखेंगे। चूँकि धारामापी में अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा 1.5 एम्पियर की जा सकती है और कुल धारा हमको 6 एम्पियर मापनी है, तो I का मान 6 एम्पियर हो गया। S/S + 5.0 ये 5 गैल्वेनोमीटर या धारामापी का प्रतिरोध है। सॉल्व करेंगे या यहाँ आ जाएगा S + 5.0 = 6.0/1.5 × S, ये जाएगा 4S के बराबर। साइड चेंज करेंगे, 4S - S = 5, ये हो जाएगा 3S = 5 या S = 5/3 ओम। यानी हमको अमीटर में बदलने के लिए 5/3 ओम का एक शंट लगाना होगा जो उसके पैरेलल में होगा। वोल्ट मीटर के लिए भी ये सूत्र आपको याद होगा, IG = V/R+G मान रखेंगे। IG यानी गैल्वेनोमीटर में 1.5 एम्पियर की धारा जा सकती है और वोल्ट मीटर हमको 150 वोल्ट मेज़र रेंज का बनाना है। तो V = 150 हो गया, R+ और G है गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस 5। फिर यहाँ पे R+5 यहाँ आ जाएगा 150/1.5, इसका मान 100 आएगा। 100 में से 5 ये माइनस करेंगे तो 95 ओम हमको प्राप्त होगा। यानी कि वोल्ट मीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर में 95 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। अब नेक्स्ट टर्न पे इस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे और पृथ्वी का चुंबकत्व थोड़ा पढ़ के फिर हम लोग सेकंड